हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिसीव गूगल फॉर्म्स अलर्ट्स ऑन व्हाट्सएप। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप गूगल फॉर्म्स और व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही गूगल फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे एक अलर्ट आ जाएगा कि आपका फॉर्म किसी पर्सन ने सबमिट किया है। मान लीजिए आपने कोई भी फॉर्म क्रिएट करके रखा है अपने गूगल फॉर्म्स के अकाउंट पे, एक लीड फॉर्म आपने बनाया है। अब जब भी कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करेगा, अपनी डिटेल्स उसमें एंटर करेगा और सबमिट करेगा तो आपका फॉर्म सबमिशन सक्सेसफुल होगा। और जैसे ये फॉर्म सबमिट होगा तो ऑटोमेटिकली आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पे एक नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा, वो भी सारी डिटेल्स के साथ कि इस पर्सन ने आपका फॉर्म फिल किया है। जी हां, और ये पूरी प्रोसेस मैं ऑटोमेट कर रहा हूं पैबली कनेक्ट की मदद से। गूगल फॉर्म्स और व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वेट करना है। जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन होगा ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट रिसीव हो जाएगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरा ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल फॉर्म्स और व्हाट्सएप के बीच में कि जैसे गूगल फॉर्म पे जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है इसमें कोई नया रिस्पांस आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली इसका अलर्ट, इसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाएगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। और ये प्रोसेस मैं ऑटोमेट कर रहा हूं पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल फॉर्म्स और व्हाट्सएप के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक नया वर्कफ्लो सेटअप करना है। वर्कफ्लो में हम दोनों एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो क्लिक करना आपको क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे, इस ब्लू बटन पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं रिसीव गूगल फॉर्म्स अलर्ट ऑन व्हाट्सएप। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन का हमारे ऑटोमेशन वर्कफ्लो से, हमारी आज की एप्लीकेशन से क्या लेना देना है, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आज का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए, मेरा आज का ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है। मैंने गूगल फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया ट्रैवल इंक्वायरी फॉर्म। अब मैं चाहता हूं जब भी ये फॉर्म कोई पर्सन फिल करे, कोई मेरी लीड फिल करे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक नया फॉर्म सबमिशन मुझे रिसीव होगा। जैसे ही सामने वाला पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो एक नया फॉर्म सबमिशन मेरे को रिसीव होगा। अब मैं चाहता हूं कि वो सबमिशन की पूरी डिटेल्स एक अलर्ट के थ्रू मुझे रिसीव हो जाए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मतलब जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा जो मैंने क्रिएट किया है तो ऑटोमेटिकली उनकी सारी डिटेल्स जैसे कि उनका नेम, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर, ये मुझे रिसीव हो जाएंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, वो भी सारी डिटेल्स के साथ। ये मैं चाहता हूं, ये है आज का मेरा ऑब्जेक्टिव। अब इसमें देखिए मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी। मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन इसमें होगी गूगल फॉर्म, क्योंकि जब तक गूगल फॉर्म पे जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया इसमें कोई नया रिस्पांस नहीं आएगा तब तक ये ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करेगा, तब तक ये किसी काम का नहीं होगा। अब जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो क्या होगा, इंस्टेंटली जो ऑटोमेशन वर्कफ्लो में बना रहा हूं पैबली कनेक्ट पे, ये काम करने लग जाएगा और फिर व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई की मदद से मुझे मेरे ही नंबर पे एक नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा कि एक नई लीड जनरेट हुई है, किसी पर्सन ने आपका फॉर्म फिल किया है और ये है उस पर्सन की सारी डिटेल्स। अब इसमें सबसे पहले आपको चूज करनी है अपने ट्रिगर एप्लीकेशन
जो कि होने वाली है गूगल फॉर्म्स। अब गूगल फॉर्म्स पे क्या हो रहा है, नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव हो रहा है, तो ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड। मतलब गूगल फॉर्म पे जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है, जैसे ही इसमें कोई नया रिस्पॉन्स आएगा, इंस्टेंटली जो ऑटोमेशन आप बना रहे हैं वो काम करने लग जाएगा। और फिर क्या होगा, व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई की मदद से आपको आप ही के नंबर पे एक नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। तो एक्शन इवेंट मेरा होगा सेंड टेम्पलेट मैसेज। तो देखिए ये होते हैं ट्रिगर्स एंड एक्शंस। ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी हुई गूगल फॉर्म्स, एक्शन एप्लीकेशन हमारी हुई है व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई। अब देखिए गूगल फॉर्म्स और व्हाट्सएप दोनों के बीच में दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये ऑटोमेशन यहाँ पे मैं बना रहा हूँ आपके लिए, और इसलिए हम यूज कर रहे हैं पैब्लिक कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल फॉर्म्स को मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। इसका मतलब जैसे ही गूगल फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा आपके फॉर्म के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट है अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब देखिए गूगल फॉर्म को पैब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया है ये वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। इसका मतलब गूगल फॉर्म के जो भी रिस्पॉन्सेज होंगे, मतलब जब भी कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करेगा, अपनी डिटेल्स शेयर करेगा, तो वो पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट है अपने पास कैप्चर कर लेगा इस यूआरएल की मदद से। ये यूआरएल एक एड्रेस की तरह होता है, ये एक ब्रिज की तरह होता है जो दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो पूरा गूगल फॉर्म का डेटा हम पैब्लिक कनेक्ट के पास इसी यूआरएल की मदद से लेके आएंगे। अब देखिए आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फॉलो करने हैं कि कैसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो वेबहुक यूआरएल है ये आपको कॉपी करना है। जैसे आप इसको कॉपी करेंगे तो पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट करने लग जाएगा। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है। मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूं अभी अपने गूगल फॉर्म पे। अब देखिए ये है मेरा गूगल फॉर्म। अब आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जब भी गूगल फॉर्म पे कोई नया रिस्पॉन्स आता है तो जो रिस्पॉन्स है वो ऑटोमेटिकली जाके रिकॉर्ड होता है गूगल शीट्स में। ध्यान से सुनिएगा, गूगल फॉर्म की जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं, गूगल फॉर्म पे जो भी फॉर्म आप क्रिएट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली जाके रिकॉर्ड हो सकते हैं गूगल शीट में। इन दोनों के बीच में एक नेटिव कनेक्शन होता है, एक नेटिव इंटीग्रेशन होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम गूगल फॉर्म्स को कनेक्ट करेंगे गूगल शीट से, और फिर गूगल शीट का डेटा हम भेज देंगे पैब्लिक कनेक्ट के पास वेबहुक यूआरएल की मदद से। ये आज मैं करने जा रहा हूं। तो क्या करना पड़ेगा, आपको क्लिक करना आपको रिस्पॉन्सेज के बटन पे। देखिए रिस्पॉन्सेज पे जाते ही कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है 0 रिस्पॉन्सेज, मतलब किसी भी पर्सन ने अभी इस फॉर्म को फिल नहीं किया है। पर एक ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे होंगे जिस पे लिखा है लिंक टू शीट्स। इसका मतलब इस गूगल फॉर्म को आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं गूगल शीट से। तो क्लिक करना आपको लिंक टू शीट पे, और क्या करूंगा मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट पे, और इस शीट को हम नाम देते हैं ट्रेवल इंक्वायरी फॉर्म रिस्पॉन्सेज। इसका नाम मैंने दे दिया है ट्रेवल इंक्वायरी फॉर्म रिस्पॉन्सेज। अब क्लिक करूंगा मैं क्रिएट पे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली हम न्यू टैब पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं, और देखिए एक नई स्प्रेडशीट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब इस फॉर्म को कोई भी पर्सन फिल करेगा, उसकी डिटेल्स आके ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएंगी इस गूगल शीट पे जो अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे क्रिएट करी। आप देख सकते हैं पूरी गूगल शीट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, और एक एडिशनल फील्ड भी यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है जिसका नाम है टाइम स्टैम्प। ये यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा डेट एंड टाइम जब भी कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा, और बाकी की जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे, जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए थे अपने फॉर्म पे, वो सारे क्वेश्चंस एज अ कॉलम यहाँ पे आके ऐड हो चुके हैं हमारी गूगल शीट में, जैसे कि पर्सन का नेम, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर। अब क्या होगा, ये जो फॉर्म है इसको अब देखिए मैं जैसे सबमिट करूंगा तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली ऐड होंगी इस गूगल शीट में, और फिर इस गूगल शीट को मैं कनेक्ट कर दूंगा पैब्लिक कनेक्ट से यूआरएल की मदद से। वन बाय वन करके हम चलेंगे। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है इसको यहाँ पे मैं करता हूँ फिल। मान लीजिए पर्सन का जो फर्स्ट नेम है, सबसे पहले क्लिक करना आपको प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे, और इस फॉर्म को यहाँ पे मैं करता हूँ सबमिट। मान लीजिए पर्सन का जो नेम है वो है डेमो टेस्ट, इनकी मेल आईडी है demo@pablitudes.com। देखिए मेल आईडी भी मैंने यहाँ पे कर दिया प्रोवाइड pablitudes.com। फिर आता है व्हाट्सअप नंबर, तो यहाँ पे प्रोवाइड कर देते जो पर्सन का व्हाट्सअप नंबर है। देखिए डमी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कुछ नंबर्स का। इसके बाद मैं जैसे सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखिए क्या है, फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है। यहाँ पे लिखा है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, मतलब एज अ कस्टमर ये जो फॉर्म है, ये ट्रैवल इंक्वायरी फॉर्म है, ये मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। और जैसे इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे फिल किया है, इसकी डिटेल्स कहाँ जाके रिकॉर्ड होंगी, गूगल शीट पे जाकर रिकॉर्ड होंगी, क्योंकि इनका नेटिव इंटीग्रेशन है। इस फॉर्म को मैंने लिंक कर दिया गूगल शीट से। अब देखिए जैसे ही मैं इस गूगल शीट पे आया और जैसे ही ये फॉर्म मैंने यहाँ पे सबमिट किया, इसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली टाइम और डेट के साथ रिकॉर्ड हो चुकी हैं इस गूगल शीट में। आप देख सकते हैं ये है पर्सन का नेम डेमो टेस्ट, ये उनकी मेल आईडी और ये है उनका व्हाट्सएप नंबर।
अब क्या करेंगे, हम इस गूगल शीट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। और कैसे कनेक्ट करेंगे, इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। अब क्या करना है आपको, ये जो यूआरएल है कॉपी करना है, जाना है अपने रिस्पॉन्सेस वाली गूगल शीट पे जहाँ पे गूगल फॉर्म के सारे रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। फिर क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना है एडॉन्स पे, फिर क्लिक करना आपको गेट एडॉन्स पे। इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबहुक्स। अब देखिए पेबली कनेक्ट वेबहुक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी ये गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी स्प्रेडशीट करनी है रिफ्रेश, और जैसे आप इसको रिफ्रेश कर लेंगे फिर आपको क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, तो पेबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको यहाँ पे बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक नया बॉक्स ओपन हुआ है और ये हमसे पूछ रहा है वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो जैसा कि आपको याद होगा पेबली कनेक्ट पे एक यूआरएल आपको मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है इस स्प्रेडशीट में, और इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहां पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो देखिए जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम डी। कॉलम डी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम डी। इसका मतलब कॉलम डी पे जैसे कोई नया डेटा आएगा इंस्टेंटली जो हमारा वर्कफ्लो वो रन करेगा और डिटेल्स पेबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब मैं क्लिक करता हूं सेंड टेस्ट पे, तो देखिए जो रो का फर्स्ट रो का डेटा है पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। देखिए यहाँ पे लिखा टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। आप क्लिक करना आपको सबमिट पे, और ये जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कन्फिगर्ड कर दिया सक्सेसफुली। अब ये बॉक्स आपको कर देना है बंद। इसके बाद एक स्टेप आपको और परफॉर्म करनी है, ये भी आप ध्यान से सुनिएगा। आपको वापस एक्सटेंशंस पे जाना है, वापस पेबली कनेक्ट वेबहुक्स पे जाना है, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब देखिए ये आपको बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी गूगल फॉर्म पे जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है, इस फॉर्म को किसी पर्सन ने मान लीजिए फिल किया, फिल करते ही क्या होगा, डिटेल्स कहां जाके रिकॉर्ड होंगी, इस गूगल शीट में। और कहां ऐड होंगी, इसकी नई रो में ऐड होंगी। मतलब जैसे जैसे ये फॉर्म फिल होते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे रो बढ़ती जाएगी। अब जो नई रो का डेटा है, मान लीजिए अभी ये जो रो का डेटा ये तो टेस्ट डेटा था, ये मैंने भेज दिया, पर कल को क्या होगा, जब भी गूगल फॉर्म पे नया सबमिशन होगा तो एक नई रो ऐड होगी। तो जो नई रो का डेटा है वो तभी पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आप इसको टिक नहीं करेंगे तो आपका जो वर्कफ्लो है वो काम नहीं करेगा, और फिर फर्स्ट रो का डेटा केवल पेबली कनेक्ट के पास जाएगा और आपका ऑटोमेशन काम नहीं करेगा। इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। अब चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। आप देख सकते हैं ये है पूरी डिटेल्स उस पर्सन की जिनने फॉर्म फिल किया था। ये है उनका पूरा नेम, डेमो टेस्ट, ये उनकी मेल आईडी, और ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर। ट्रिगर कॉलम था हमारा कॉलम डी, स्प्रेडशीट का नेम था ट्रैवल इंक्वायरी फॉर्म रिस्पॉन्सेस। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो सही से काम कर रहा है। हमने गूगल फॉर्म को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे कोई पर्सन आपका फॉर्म फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स कैप्चर हो जाएंगी पेबली कनेक्ट के पास। अब मैं क्या चाहता हूं नेक्स्ट स्टेप में कि जब भी कोई पर्सन फॉर्म फिल करे तो एक अलर्ट मुझे मेरे ही नंबर पे रिसीव हो जाए जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन की तरफ। यूज करेंगे हम व्हाट्सअप क्लाउड एपीआई का। क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, और क्लाउड एपीआई का अकाउंट यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा टोकन, फोन नंबर आईडी और व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट आईडी। अब देखिए जो मेरा क्लाउड एपीआई का अकाउंट है वो मैंने पहले ही सेटअप करके रखा है। मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको टोकन, फोन नंबर आईडी और बिजनेस अकाउंट आईडी कहां से मिलेगी। तो देखिए ये है मेरा क्लाउड एपीआई का अकाउंट, ये है आपका टेम्परेरी एक्सेस टोकन। ये आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना आपको पेबली कनेक्ट पे। ये आपकी फोन नंबर आईडी और ये है आपकी व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट आईडी। ये तीनों चीजें आपको कॉपी करनी है और इनको पेस्ट कर देना आपको जाके पेबली कनेक्ट के इन फील्ड्स में। और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको जो क्लाउड एपीआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब देखिए ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लिक करूंगा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो देखिए जो मेरा क्लाउड एपीआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी टेम्पलेट कि किस टेम्पलेट पे आप मैसेज भेजना चाहते हैं अपने आप को या किसी भी पर्सन को। देखिए टेम्पलेट होती है प्री रिटन मैसेज, जिनको कस्टमाइज करके हम खुद को या किसी भी पर्सन को एक मैसेज भेज सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जब भी कोई नया रिस्पॉन्स मुझे रिसीव हो मेरे फॉर्म पे तो मुझे एक मैसेज रिसीव हो। तो इसके लिए मैंने पहले से एक टेम्पलेट क्रिएट करके रखी अपने क्लाउड एपीआई के अकाउंट पे। तो वापस चलता हम व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के अकाउंट पे, और देखिए जैसे मैंने स्क्रॉल डाउन करा है नीचे तो यहाँ पे लिखा सेंड मैसेज विद द एपीआई और एक हाइपर लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे आप इस हाइपर लिंक
लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे व्हाट्सएप मैनेजर पे। यहाँ पे वही सारी टेम्पलेट्स आपको दिखने लग जाएंगी जो आपने क्रिएट करी है अपने अकाउंट पे। देखिए कई सारी टेम्पलेट्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी हैं। अगर आपको नई टेम्पलेट क्रिएट करनी है तो किसी भी टाइप की आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं और अपने आप को या किसी भी पर्सन को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई की मदद से। तो देखिए क्लिक करना आपको क्रिएट टेम्पलेट पे और सिंपली 4 या 5 स्टेप में आप नई टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा है जो आप देख सकते हैं। अभी जो मेरी टेम्पलेट है उसका नाम है ट्रैवल लीड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट क्रिएट करके रखी है जिसको मैंने नाम दिया ट्रैवल लीड्स का। ये टेम्पलेट मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए इस टाइप की एक टेम्पलेट मैंने बनाई है कि जैसे ही गूगल फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे एक ऐसा मैसेज यहाँ पे रिसीव हो जाएगा कि न्यू ट्रैवल इंक्वायरी रिसीव्ड, और जो लीड का नेम है उनका ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, ये तीनों डिटेल्स मुझे रिसीव हो जाएंगी अलर्ट के तौर पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। इस टाइप की मैंने यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट करके रखी है। अब ये सेम टेम्पलेट मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा हमारे ऑटोमेशन वर्कफ्लो में। तो देखिए मेरे टेम्पलेट का नेम है ट्रैवल लीड्स, और जैसे ही टेम्पलेट मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, लैंग्वेज कोड और टेम्पलेट आईडी दोनों हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। और देखिए लैंग्वेज कोड और टेम्पलेट आईडी यहाँ पे आ चुकी है। अब आता है रिसिपिएंट मोबाइल नंबर, मतलब यहाँ पे हमको उस पर्सन का नंबर ऐड करना है जिनको हम व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो मेरे को खुद का ही नंबर ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी गूगल फॉर्म पे नया फॉर्म सबमिशन होगा तो मैं खुद को ही मैसेज भेजना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं अपना खुद का नंबर। अब आपको याद रखना है कि आपको प्लस साइन के बिना पर कंट्री कोड के साथ अपना नंबर यहाँ पे एंटर करना है। तो देखिए डमी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करेंगे। जब रियल टाइम में आप ये ऑटोमेशन वर्कफ्लो बनाएंगे तो आपको यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको ही एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो जाएगा। देखिए प्लस साइन के बिना आपको नंबर ऐड करना है और कंट्री कोड आपको जरूर लगाना है। अब आती है बॉडी फील्ड। अब देखिए जो टेम्पलेट मैंने क्रिएट करी थी आपके सामने, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स दिए थे 1 2 3 जो कि ब्रैकेट के अंदर थे। इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स, और ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी जब भी हमारा वर्क फ्लो काम करेगा। अभी जो वेरिएबल्स की वैल्यू है ये हमको प्रोवाइड करनी है यहाँ पे बॉडी फील्ड्स में, और ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। अब वेरिएबल्स में क्या क्या आएगा? पर्सन का नेम आएगा, उनका ईमेल एड्रेस आएगा और उनका कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। अब ये डिटेल्स हमको पहले ही मिल चुकी हैं हमारी प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, गूगल फॉर्म से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको पहले मिल चुका हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पांस का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से, आपकी प्रीवियस स्टेप से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था पर्सन का नेम डेमो टेस्ट, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। फिर आता है वेरिएबल 2, तो वेरिएबल 2 में हमको ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है, तो ये था पर्सन का ईमेल एड्रेस, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता है पर्सन का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, तो देखिए कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको गूगल फॉर्म से कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो जो नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव हुआ उसमें जो पर्सन का नेम है, ईमेल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और आपको खुद को एक नया मैसेज रिसीव हो जाएगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर आपका ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करता। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे मेरे ही नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज हो जाएगा रिसीव। तो क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब हमको एक व्हाट्सअप मैसेज रिसीव हो चुका है हमारे नंबर पे। तो चेक करते हैं हमारा व्हाट्सअप अकाउंट, और देखिए यहाँ पे हमको एक नया मैसेज रिसीव हुआ है क्लाउड एपीआई की तरफ से, न्यू ट्रैवल इंक्वायरी रिसीव्ड। ये है लीड का नेम डेमो टेस्ट, ईमेल है demo@pebblitudes.com, ये है कॉन्टैक्ट नंबर, और लिखा है प्लीज फॉलो अप एज सून एज पॉसिबल। एक शॉर्ट सा मैसेज, वो भी सारी डिटेल्स के साथ। एक अलर्ट हमको रिसीव हो चुका है हमारे व्हाट्सअप नंबर पे। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया था पेबली कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम पे। वापस चलते हमारे गूगल फॉर्म पे, फिर से इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करता हूँ, इस बार कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ। अब देखिए जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, जैसे ये फॉर्म मैंने यहाँ पे फिल किया है, इंस्टेंटली हमारा
वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और इसकी डिटेल्स हमको कहाँ रिसीव होगी, एज अ अलर्ट के तौर पे हमको रिसीव हो जाएगी हमारे व्हाट्सअप नंबर पे। तो चलता हमारे व्हाट्सअप नंबर पे और देखेंगे आप यहाँ पे हमको ऑटोमेटिकली एक नया मैसेज रिसीव हो जाएगा, वो भी सारी डिटेल्स के साथ। और देखिए मैसेज आ चुका है, न्यू ट्रैवल इंक्वायरी रिसीव्ड। अब देखिए लीड का नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं, अगर आप भी अलर्ट्स चाहते हैं अपने व्हाट्सएप नंबर पे आपके गूगल फॉर्म्स के, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस वर्कफ्लो का। और इस वर्कफ्लो का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसको कॉपी करके इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर आप भी ऐसे ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।